नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तानी नौजवान जो हैं ये भी जाग उठे हैं और बांग्लादेश की तर्ज पर पाकिस्तान के अंदर नए एहतजाज करने की धमकी जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानिब से दी जा चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टूडेंट्स फेडरेशन, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इन तमाम तर जमातों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर इस हुकूमत को वार्न किया जा चुका है कि अब जो है पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश की तर्ज के ऊपर हम एक नए एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे, जिसे कंट्रोल करना आपके बस में नहीं होगा। अब नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नौजवानों का क्या कहना था, ये जरा आप मुलाहिजा फरमाएं। इमरान खान इस वक्त सबसे मकबूल लीडर है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का सर्वे करवा ले या 8 फरवरी का इलेक्शन देख ले, इमरान खान ही सबसे बड़े लीडर हैं। हमारा सरे फहरिस्त मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, सबसे पहला मुतालबा। अब उसके बाद नाज़रीन, इन नौजवानों की जानिब से प्रेस टॉक करते हुए एक शिकवा किया जाता है। उस शिकवे में ये नौजवान कहते हैं कि हम सोशल मीडिया के नौजवानों को डिजिटल दहशतगर्द कहकर पुकारा जा रहा है। खुदा की कसम, जब पाकिस्तान पर, अब देखिए, एक तरफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो खिताब करते हैं और उसमें कसम खाते हैं कि रब्बे काबा की कसम, मुझे खुदा की कसम, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इनको दीवार में चुन दिया जाएगा। फसाद फिलर्स की पाकिस्तान के अंदर गुंजाइश नहीं होगी, डिजिटल दहशतगर्दों की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, जो डिजिटल दहशतगर्द हैं वो भी खुदा की कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा की कसम, जब पाकिस्तान पर 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर नाजिल की गई तो हम कीबोर्ड वॉरियर्स थे, फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे। ये जो आज टाउट बने हुए हैं, जब दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो ये भाग जाएंगे। ये नाज़रीन कहना था तुलबा रहनुमा का और बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग जो है उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दे दी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, हाफिज नईमुर रहमान साहब वो भी ऐसी वार्निंग जो है वो दे चुके हैं और उनका कहना था कि ये जो धरना हम दे के बैठे हुए हैं, इसके इंतजार में लोग बैठे हुए हैं और लोग देख रहे हैं कि शायद इस धरने के नतीजे में हुकूमत जो है वो घुटने टेक देगी और कोई नया जो है वो अच्छा रास्ता निकल आएगा और बात जो है वो एहतजाज की तरफ नहीं जाएगी। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब का ये कहना है कि अगर इस धरने की सूरत में अवाम को कुछ ना मिला तो अवाम इसी धरने का इंतजार कर रहे हैं। जिस रोज इस धरने की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि हम नाउमीद लौट चुके हैं, इस हुकूमत ने हमारी कोई नहीं सुनी, उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होगा एहतजाज का, जिसे आप रोकने से कासिर हो जाएंगे और फिर आपके साथ हसीना वाजिद वाला अंजाम जो है वो इस पाकिस्तान के अंदर होगा। अब ऐसे में नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि नून लीग की जानिब से पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को ग्रीन हेड भी दिया जा चुका है, ग्रीन सिग्नल भी दिया जा चुका है और यह भी कहा जा रहा है बाकायदा इसरार के साथ जो है आप मुल्क के अंदर माशाल्लाह लगा देंगे। इस सूरत में नाज़रीन, नून लीग को क्या फायदा होगा? एक तो यह कि नून लीग जो है वो सियासी शहीद बन जाएगी, फिर वही वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर ये अवाम के पास चले जाएंगे कि जनाब इस दफा फिर हमारी हुकूमत जो है वो उलट दी गई और हमारे ऊपर जो है ये आसेब का साया मंडला रहा था, बाजी की तरह हमें एक दफा से फिर जो है वो चलता कर दिया गया। तो अब जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है, जो फसाद है, जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, जो बिजली के बिल हैं, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो नून लीग को हाथ खड़े करने का मौका मिल जाएगा, इसके बावजूद कि बिजली के ये महंगे तरीन मंसूबे खुद नून लीग ने किए थे। अच्छा, दूसरा फायदा ये होगा कि ये सब के सब जो है वो तहरीक इंसाफ से बच जाएंगे, इमरान खान से बच जाएंगे। तो ये दो बेनिफिट्स हैं जिसके लिए जनाब ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है कि आप जनाब आगे बढ़ें और इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया जाए। तो अब इन्हें नकल के अंदों को ये नहीं पता कि वो माजी गुजर चुका है। आज की नौजवान नस्ल जो है ये बहुत ज्यादा बेदार है, तो ये वो एक चिंगारी लगाने वाली बात होगी और ये ऐसी आग पूरे मुल्क के अंदर फैलेगी कि फिर उसे कंट्रोल करना आपके बस में नहीं होगा और एस्टैब्लिशमेंट भी इतनी अंधी नहीं है कि जनाब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा के बैठ जाए। अब नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब और मुसद्दिक मलिक और नून लीग की जितने भी रहनुमा हैं, इनकी सोशल मीडिया के ऊपर तारीखी बेइज्जती हो रही है। मतलब इतनी डिठाई का मुजाहिरा ये कर रहे हैं कि वहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो जाएं, तजियाकार हो जाएं, एंकर्स हो रहे हैं, वो जनाब वहां पे बैठ के इनके लत्ते लेते हैं, इनके ऊपर तनकीद करते हैं, तनकीद के ऐसे ऐसे नश्तर चलाते हैं कि इनकी बोलतियां बंद हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी गैरत नहीं जाग रही, इनके अंदर जो है वो हमीयत नहीं पैदा हो रही और कोई जनाब इनका जो है ना कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब जो है ये एक टॉक शो के अंदर बैठे हुए थे, नदीम मलिक साहब जो है वो भी तशरीफ फरमा थे और ऐसे में सरदार लतीफ खोसा साहब जो है उन्होंने एहसन इकबाल साहब को बड़ी खरी खरी सुना दी। और यकीन करें, अगर आप इसकी जगह पे एहसन इकबाल साहब की जगह पे आप होते या मैं होता तो जो बेइज्जती तारीखी किस्म की हो रही है, हम खुद मुस्ताफी होकर घर चले जाते। लेकिन कोई ऐसी ढीठ मिट्टी है
کہ मजाल है कि जरा भी जो है वो नरम पड़ जाए। सुने नाज़रीन कैसे सरदार लतीफ खोजा साहब ने जो है वो मिठी मिठी करके एहसन इकबाल साहब की और पूरी नून लीग की है। एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तो जो एस्टैब्लिशमेंट ने उठा के इनको ज़बरदस्ती के बिठा के दे दिया, और दरअसल हुकूमत तो वो खुद कर रहे हैं। ना वज़ीर ख़जाना इनके हैं, ना वज़ीर दाखिला इनके हैं, ना वज़ीर आला बलूचिस्तान इनके हैं, ना पंजाब में ये सिपाही तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आईजी और एडमिनिस्ट्रेशन वही है जो पहले उन्हीं की है जो चला रहे थे। और हमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारों को तितर बितर करके कायद को अंदर किया हुआ है, जिस तरह वो खालदा को अंदर किया हुआ था, उसी तरह जो है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो ज़रताज गुल साहिबा हैं, ये हामिद मीर साहब के टॉक शो में थी और वहां पर मुसद्दिक मलिक साहब तशरीफ फरमा थे, और वहां पर ज़रताज गुल साहिबा जो है उन्होंने भी बल्कि टिका के यकीन की और कहा कि जनाब आप तो चिमटे से हार गए, आप तो बैंगन से हार गए, आप तो आलू से हार गए, आप जनाब तमाम जो ये सब्जियां बिक रही होती है मार्केट में आप तो उनसे हार गए, बल्ले से हार गए, तो फिर भी जो है वो आप मुंह दिखाने के काबिल थे और बड़े इनकलाबी बने फिरते हैं। डिग्गियों में जाके मिल के आप जाके आते आसिम मुनीर साहब से और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से और जाके जूते पॉलिश करते हैं और उसको बोझ से भी देते हैं, और जनाब क्या कुछ है जो आप नहीं करते। तो बड़ी नाज़रीन जो है वो साफ सुथरी तरह से ज़रताज गुल साहिबा ने भी, तो जहां भी नून लीग के रहनुमा जा रहे हैं, चाहे वहां में निकल रहे हैं, चाहे टॉक शोज में बैठ रहे हैं, चाहे तहरीक इंसाफ के लोग मद्दे मुकाबिल बैठे हैं या नहीं बैठे, तजियाकार जो है ना नाज़रीन वो भी ऐसी लगी लिपटी कर देते हैं कि फिर इनकी तबीयत जो है वो वहां पर बड़ी सुथरी हो जाती है। लेकिन मजाल है कोई गैरत आ जाए, कोई इज्जत आ जाए, कोई शर्म आ जाए। फिर इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।